हेलो दोस्तों, स्वागत है मूवी स्पॉइलर की एक और दमदार कहानी में। यह कहानी का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कहानी की शुरुआत एक कार्निवल से होती है, जहाँ कुछ दोस्त एक खतरनाक झूले पर मजे ले रहे थे और एक लड़की वेंडी तस्वीरें खींच रही थी। एक तस्वीर को देखकर वो कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी उसके दोस्त आके उसे रोलर कोस्टर की राइड के लिए ले जाते हैं, जिसका नाम था डेविल्स राइड। कार्निवल में हर कोई एंजॉय कर रहा था। वेंडी, जेसन, कैरी और केविन राइड पर जाने से पहले खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ कैरी वेंडी को बताती है तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही केविन को छोड़ देगी क्योंकि उसकी हरकतें अच्छी नहीं। वेंडी की बहन जूली भी घर से बिना बताए कार्निवल में आई हुई थी। फोटोज लेते समय वेंडी की नजर एक शैतान के पुतले पर पड़ती है, जिसे देखकर उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो एक पुतला था जो रोलर कोस्टर के थीम के लिए बनाया गया था। उसमें से आवाज आ रही थी, तुम भाग सकते हो मगर छिप नहीं सकते, यही तुम्हारे अंत की शुरुआत है। इस मौत के सफर से आप कभी नहीं लौटोगे। विंडी को ऐसा फील हो रहा था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है और वो राइड पर जाने से डर रही थी, मगर जेसन उसे मना कर ले जाता है। फ्रैंक की वीडियो बनाकर लड़कियों से फ्लर्ट कर रहा था। तब लोग राइड के लिए एंटर होते हैं। अपने डर के कारण वेंडी बीच वाली सीट पर केविन के साथ बैठती है और जेसन कैरी के साथ पहले वाली सीटों पर बैठता है। फ्रैंकी अभी भी अपना कैमरा लेकर कमीनी हरकतें कर रहा था। सब रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं। सीट्स लॉक होती है। तभी हम एक पाइप देखते हैं जिसमें से ऑयल लीक हो रहा था, जो सीट के लॉक सिस्टम का हिस्सा था। विंडी तस्वीर खींचने लगती है, पर राइड वाला उसे कहता है कैमरा ले जाना अलाउड नहीं। रोलर कोस्टर चलने लगता है और सब एंजॉय कर रहे थे। एक हाइट पर जाकर रोलर कोस्टर की स्पीड तेज हो जाती है। एशले हाथ मारकर फ्रैंकी का कैमरा गिरा देती है, जो एक ट्रैक में अटक जाता है। राइड उस ट्रैक के ऊपर से गुजरती है और एक एक करके ऑयल के पाइप टूटने लगते हैं। तब की सीट खुल जाती है, कोस्टर की स्पीड बढ़ जाती है और 3 डब्बे नीचे गिर जाते हैं। केविन एक आदमी को बचाने की कोशिश करता है, पर वो मारा जाता है। कोस्टर एक जगह में जाकर उल्टा रुक जाता है। एरन और उसकी गर्लफ्रेंड के हाथ छूटने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। अब वो डब्बों को पीछे हिलाते हैं और रोलर कोस्टर फिर से स्पीड पकड़ लेता है। केविन एक पाइप से टकराकर मारा जाता है। ट्रैक के पाइप टूट जाते हैं और बाकी के डब्बे भी नीचे गिर जाते हैं। तभी एक आवाज आती है, कैमरा ले जाना अलाउड नहीं। वेंडी डर जाती है क्योंकि अभी उसने सिर्फ खुली आंखों से एक सपना देखा था। वो डर से चिल्लाती है, ये मशीन खराब हो जाएगी, इसके ट्रैक टूट जाएंगे, सब मारे जाएंगे, इसे चालू मत करना। वेंडी, केविन, एशलिन, फ्रैंकी, लिविस, कुछ और लोग भी झूले से उतर जाते हैं। जेसन भी उतरना चाहता था, पर झूले वाला सीट लॉक नहीं खोलता और झूले को चालू कर देता है। सिक्योरिटी वाला वेंडी और केविन को वहां से बाहर निकाल ले जाता है और तभी सारे डब्बे नीचे गिर जाते हैं। जेसन, कैरी और बाकी के सब लोग मारे जाते हैं। अगले सीन में हम वेंडी को स्कूल में देखते हैं। केविन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो उसे इग्नोर करती है। वो उसे को कॉलेज की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो कहता है, जेसन और कैरी मारे गए, मगर मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा था। वही सब ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी कर रहे थे और एशले भी वेंडी को इनवाइट करती है। वेंडी बहुत परेशान थी। केविन उसे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ, गूगल बाबा से पूछने पर मुझे पता चला है 6 साल पहले भी ऐसा हो चुका है, जब कुछ स्टूडेंट एक फ्लाइट से पेरिस घूमने जा रहे थे और एक बच्चे को एहसास हुआ कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है और उसने हल्ला मचा दिया था। 7 लोग प्लेन से हमारी तरह ही उतर गए और प्लेन क्रैश हो गया, पर बाद में वो 7 लोग भी कुछ महीनों में किसी न किसी दुर्घटना में उसी क्रम में मारे गए जैसे वो प्लेन में बैठे थे। वेंडी कहती है, बकवास बंद करो केविन। वेंडी की बहन उस पर एक ब्रेसलेट के लिए चिल्लाती है, मगर वेंडी कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उस झूले को चलने नहीं देना चाहिए था। वो जूली से कहती है, जब मुझे अपना घर मिल जाएगा तो क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? जिस पर जूली कहती है, क्यों नहीं। वो उसकी हालत को समझ जाती है। वो वेंडी से उसका कैमरा एक दिन के लिए मांगती है, जिस पर वेंडी उसे कहती है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं इसे चार्ज कर देती हूँ। वेंडी कार्निवल की तस्वीरें देखने लगती है और उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो सारी तस्वीरों को देखती है जिसमें जेसन, एशले और एशलिन की फोटोज भी थी। तभी जूली कैमरा लेने के लिए आती है और वेंडी उसे ये कहकर मना कर देती है कि इसकी बैटरी डेड है और ये काम नहीं कर रहा। वेंडी एशले को कॉल करती है, मगर उसका फोन वॉइस मैसेज पर सेट था। अगले सीन में एशले और एशलिन एक ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं
यूरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बिजी था। वो उनको कोल्ड ड्रिंक अंदर ले जाने से मना करता है और खुद बाहर जाकर डोर को खुला रखने के लिए एक क्रीम ट्यूब को डोर के बीच में अटका देता है, पर दरवाजे के प्रेशर से क्रीम बहना शुरू हो जाती है। एशले कोल्ड ड्रिंक अंदर ले जाती है और मशीन चालू करके रूम टेम्परेचर को बढ़ा देती है। एशलिन एशले पर कोल्ड ड्रिंक अंदर डालने के लिए गुस्सा होती है। वो थोड़ा सा ड्रिंक ग्लास में छोड़कर एक बॉक्स पर रख देती है। वो एक रैक से सीढ़ी उठाती है जिसके स्क्रू निकले हुए थे। वहीं यूरी बाहर फोन में बिजी था। ट्यूब से सारी क्रीम निकल जाती है और डोर पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। दोनों दोस्त कपड़े उतारकर मशीन में लेट जाती है और कान में ईयरफोन लगा लेती है। रूम गर्म होता है जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक ग्लास के बाहर नमी से पानी आने लगता है जो इलेक्ट्रिक बॉक्स पर रखा था। पानी वायर्स पर गिरता है। शॉर्ट होने की वजह से वोल्टेज और टेम्परेचर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यूवी लाइट्स तेज होने लगती है। मशीन में गर्मी बढ़ जाती है। तभी कपड़ों वाला एक स्टैंड गिरता है जो सीढ़ी शेल्फ से टकराकर उसे तोड़ देता है। शेल्फ की लकड़ी दोनों मशीन के ढक्कन में अटक जाती है। मशीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। अंदर से ट्यूब्स जलने लगती है। दोनों ढक्कन खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर दोनों के शरीर हाई टेम्परेचर के कारण तंदूरी चिकन के जैसे रोस्ट हो जाते हैं। सब लोग उनके फ्यूनरल में जमा होते हैं। तभी वेंडी केविन को जेसन की कवर पर बुलाती है। वो केविन को कहती है, मुझे हर वक्त एहसास होता है जैसे कोई जिंदा चीज हर पर मेरे साथ हो। ये बहुत ही अजीब और डरावना है। वेंडी केविन को कुछ तस्वीरें दिखाकर कहती है, इन तस्वीरों में उन लोगों के साथ हुए हादसों के संकेत छिपे हैं। तभी वो अपनी खींची हुई कुछ तस्वीरें भी दिखाती है जिनके हिसाब से जेसन, एशले और एशलिन की मौत हुई। उसके पास बहुत सारी तस्वीरें थी। दोनों फ्लाइट 180 के बारे में बात करते हैं कि उसके पैसेंजर उसी क्रम में मारे गए जैसे वो फ्लाइट में बैठे होते। इस हिसाब से फ्रैंकी एशलन और एशले के पीछे बैठा था। वेंडी केविन को बताती है कि जब मैंने एशले और एशलिन की फोटोज देखी थी तब मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे इनमें कुछ सुराग हो। मैंने इनको फोन भी किया था ताकि उनको रोक सकूं। केविन फ्रैंकी की तस्वीर दिखाने को कहता है, क्या इसमें कुछ सुराग मिल रहा है? और तभी वो एक एक्सीडेंट होने से बचते हैं। वो लोग खाने के लिए एक ड्राइव थ्रू से जाते हैं। इतने में एक ट्रक पीछे से बिना ड्राइवर के आता है और उनकी गाड़ी को ठोक देता है। दोनों टाइम पर गाड़ी से निकलकर बच जाते हैं, मगर उनके आगे वाली गाड़ी का ड्राइवर मारा जाता है। जब वो देखते हैं तो ये कोई और नहीं, फ्रैंकी ही था। अब वो लोग डरे हुए आगे की तस्वीरें देखते हैं ताकि पता चल सके अब मरने वाला कौन है। तभी विंडी को एक फोटो मिलती है जिसमें फ्रैंकी की मौत साफ दिख रही थी जैसे वो असल में मारा गया। केविन पूछता है, क्या इसमें हमारी फोटोज भी है? पर वो देखने से मना कर देता है। अब लिविस की बारी थी। अगले दिन वो लोग लिविस को सावधान करने के लिए जाते हैं जो एक जिम में ट्रेनिंग कर रहा था। लिविस उनसे कहता है, ये सब बेहुदा बातें हैं। तभी वेंडी को लिविस की फोटोज के जैसे सारे क्लू जिम में दिखाई देने लगते हैं। दो तलवारें उसके सर के ऊपर लटक रही थी, पर लिविस कहता है, मैं अपनी तकदीर की वजह से जिंदा हूँ और आज मेरी मौत का दिन नहीं। वो एक मशीन पर पूरे जोर से एक्सरसाइज करने लगता है और ऊपर के फ्रेम में रखी हुई तलवारें आकर मशीन पर गिरती है। वो तलवारों से बच जाता है और कहता है कि मौत मेरी मुट्ठी में है, पर अगले ही पल उसकी खोपड़ी मशीन की मुट्ठी में थी। इसके आगे के सीन में हम एरिन को देखते हैं जो एक नेल गन से कबूतरों का शिकार करता है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड एयान एक हार्डवेयर स्टोर में काम करते हैं। केविन और विंडी उनको सावधान करने के लिए आते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि रोलर कोस्टर पर तुम्हारे पीछे कौन था, पर वो दोनों उनकी बात को मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों पागल हो चुके हो। वेंडी को कुछ अजीब एहसास होता है। एरिन एक रैक में बॉक्स रखता है और पीछे का एक बॉक्स नीचे गिरता है। इसके साथ कुछ कीलें भी नीचे गिरती है जिन्हें एयान मैग्नेट स्टिक से उठाकर एक रैक में डाल देती है, जिससे टकराकर एक चेन का रोल खुलने लगता है। चेन की वजह से फोर्कलिफ्टर मशीन स्टार्ट हो जाती है और सामान एक एक करके गिरने लगता है। एरिन एक कटर पर प्लाई काटना शुरू करता है। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी बहुत सारी सीढ़ियां और प्लाईवुड उनके ऊपर गिरती है। एरिन और केविन जिंदा बच जाते हैं, मगर एयान नेल गन की कीलों का शिकार हो जाती है। रोलर कोस्टर पर बैठने के हिसाब से अब केविन की बारी थी। वेंडी अपने कंप्यूटर टेबल पर सो रही होती है, तभी जूली अपना ब्रेसलेट ले जाती है। जब वेंडी की आंख खुलती है तो उसका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे एक तस्वीर में जाता है जिसमें जूली का ब्रेसलेट दिखाई देता है।
जूली घर से स्कूल फंक्शन के लिए निकली थी। केविन उसी जगह सिक्योरिटी ड्यूटी कर रहा था। वेंडी केविन को कॉल करके बताती है कि अब जूली या उसके दोस्तों की बारी है। जो एरन के पीछे था उसने जूली का ब्रेसलेट पहना था। केविन कहता है अब हमारी फोटोज देखने की बारी है क्योंकि उनके बाद हमारा नंबर है। केविन की फोटो धुंधली थी, जैसे पटाखों की रोशनी से आंखें बंद हो जाती है, और इत्तेफाक से केविन एक ऐसी ही जगह खड़ा था जहां बड़े बड़े पटाखों से आतिशबाजी तैयार की जा रही थी। वेंडी भी स्कूल के लिए निकल जाती है। कोई उसकी गाड़ी का पीछा करता है। केविन जूली और उसके दोस्तों को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो हाथ छुड़ाकर वहां से निकल जाती है। तभी फायरवर्क शुरू हो जाता है। पटाखों की आवाज से एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है। केविन और वेंडी जूली को बचाने की कोशिश करते हैं, पर घोड़े की रस्सी उससे लपेट कर ले जाती है। केविन टाइम पर रस्सी काट के जूली की जान बचा लेता है। वेंडी जूली को पूछती है तुम्हारे साथ रोलर कोस्टर में कौन था, अब उसकी बारी है। और इतने में एक फ्लैग आता है और जूली की एक दोस्त के आर पार हो जाता है। घोड़ा फिर से बेकाबू होता है और केविन को टक्कर मारता है। तभी मैकलेनी वहां आ जाता है जो वेंडी की मौत का कारण बनने वाला था। वो वेंडी को मारना चाहता था। पीछे से आतिशबाजी आती है। वेंडी सबको बचा लेती है और मैकलेन किस्मत से बच जाता है। वो कहता है तुमने देखा मैं नहीं मरूंगा, और अगले ही पल एक क्रेन हेड उस पर गिरता है और उसकी चटनी बन जाती है। 5 महीने बाद वेंडी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेन में सफर कर रही थी। उसे एक एहसास फिर से होता है। वो अपने दोस्तों को अगले स्टॉप पर उतरने के लिए कहती है। अगले स्टॉप पर जूली भी उसी ट्रेन में आ जाती है। वहीं वो केविन को भी देखते हैं। तभी ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है और एक बड़ा हादसा हो जाता है। केविन और जूली इस हादसे में मारे जाते हैं और सिर्फ वेंडी ही जिंदा बचती है। मगर तभी दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन वेंडी से टकराने ही वाली थी और उसका सपना टूट जाता है। केविन मुझसे पूछता है क्या हुआ। वेंडी कहती है ये ट्रेन, और वो कहता है मर गए, अब फिर से नहीं। वो लोग चेन खींचकर ट्रेन को रोकने लगते हैं और इसी के साथ हमारी तीसरी मूवी की कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही है। वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली नई मूवीज की कहानी मिस ना हो। आप अपने सजेशन कमेंट में बताना मत भूलिएगा ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट को और बेहतर बना सके।